ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा, आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफी होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन, अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा और उसके बाद कहेगा मैं पाकिस्तान को जाके इन्वेस्ट करूं। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं। लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को। आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार है, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपको फारिग किया जाता और अगर उसी वक्त जनरल इलेक्शन होते, पाकिस्तान पता नहीं किस नहज पे आज पहुंच चुका होता। लेकिन आपको लोग यानी मार रहे होते फिजिकली, वो जो अदारे हैं उनका। लेकिन आपने ऐड किया, चले उसी पे ले लेते। आपने कहा जी 30,000 अरब पे मुझे मिला, 30,000 अरब पे इन्होंने 10 साल में कर्जा ले गए। 6,000 अरब था मुशर्रफ के जमाने में। मुशर्रफ साहब को 38 बिलियन डॉलर जो है वो दूसरे ममालिक से मिला, उनको कर्जा लेने की जरूरत नहीं थी। हम उस वक्त वॉर ऑन टेरर के अगेंस्ट पार्टनर थे ये मुल्क जो था। लेकिन ये जो कर्जा आप 10,000 अरब कम करने आए थे, यानी कर्जा उस वक्त 24,958 बिलियन था, मैं उसको 25,000 राउंड ऑफ करके कहता 25,000 अरब था। और अदायगियां जो थी वो जरा 30,000 अरब से कम थी। लेकिन आपको शौक था कि मैं 30,000 अरब सारी दुनिया को पाकिस्तान बदनाम करूं। जाते थे आप सरमायाकारी की कॉन्फ्रेंसेस में और आप कहते थे कि पाकिस्तान का कर्जा 30,000 अरब है, ये डेट सस्टेन नहीं कर सकता ये मुल्क। बिल्कुल। दूसरा, आप कहते थे वहां करप्शन का अंबार लगा हुआ है सियासतदानों में, ये मुल्क करप्ट है। और तीसरा, आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप कहते थे कि पाकिस्तान में आके सरमायाकारी करें। कोई एक बेवकूफी होगा जो आपका कर्जे का नैरेटिव सुनेगा, जो आपके यानी करप्शन, अपने मुल्क की बदनामी सुनेगा और उसके बाद कहेगा मैं पाकिस्तान को जाके इन्वेस्ट करूं। और उसका एक सबूत है। हमारे जमाने में जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट थी, जो 1,700 मिलियन डॉलर थी, वो 2,780 मिलियन डॉलर पर हम छोड़ के गए हैं। आप इसको कहां छोड़ के गए हैं? 1,868 मिलियन पे। खान साहब फिगर चेक करें। ये आके जनरल लेक्चर ना दे कौम को। आपको माफी मांगनी चाहिए कौम से। इस मुल्क की तबाही आप जिम्मेदार है, आपकी हुकूमत जिम्मेदार है, आपके साथी जिम्मेदार है। और मैं आपको आपकी जरा दिखाता हूं। आपको बड़ा एक अचीवमेंट का शौक था। आपके दूसरे साल और तीसरे साल के निकाले सारी लाइब्रेरी से वीडियोस और आपके इंटरव्यूज, और हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया, हमने करंट अकाउंट डेफिसिट कम कर दिया। सिर्फ एक ही चीज थी आपके पास। आपने देखा कि आपने कहां छोड़ा है। हमारा अगर आखिरी साल का करंट अकाउंट डेफिसिट जो था वो अगर 19.2 बिलियन था, मैं आपको नंबर्स भी बता दूं, एवरेज निकालेंगे तो बिल्कुल अनरीजनेबल नहीं है। हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट पहले साल का 3.1 बिलियन था डॉलर, दूसरे साल 2.8 अरब था, तीसरे साल 5 बिलियन डॉलर था, चौथे साल 12.3 बिलियन डॉलर था, और जो आपने ड्रम अप किया सारी दुनिया में 19.2 बिलियन डॉलर था। आपको क्या पता कि आपने कितनी ज़रबे अज़ब लड़ी है पाकिस्तान के लिए, फाइनेंस की है आपने? कितने देहातों में 20-20 घंटे की लोड शेडिंग मिली थी, उसको क्या मुफ्त में खत्म हो जानी थी? क्या आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी थी? हमें पता है कि चौथे साल में, आपको मैंने नंबर्स बताए, लेस देन एवरेज पहले 3 साल की 4 अरब डॉलर सालाना है। चौथे साल और पांचवें साल हमारी 12-12.5 बिलियन डॉलर करंट अकाउंट डेफिसिट प्रोजेक्टेड था। ये ताकि पाकिस्तान के अवाम को अंधेरे खत्म हो, वहां रोशनियां आए, पाकिस्तान तरक्की करे, अपने ज़रबे अज़ब के खिलाफ जो हवाले से, रद्दुल फसाद के हवाले से, सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से हमने जानबूझ के खर्च किया कि इन चीजों को अवाम को एक अमन और सलामती दी जाए। आपने तो ये कुछ नहीं किया। फिर आप कैसे 17.4 अरब डॉलर पे आप छोड़ के गए करंट अकाउंट डेफिसिट पाकिस्तान का? यही एक आपकी ये आप अपना क्लेम किया करते थे। और दूसरा भी मैं भी बताता हूं, आप एक्सपोर्ट्स क्लेम करते थे। यानी वो हमारे जमाने में जो एक्सपोर्ट का तकरीबन 25 अरब डॉलर थी और 25 पे हमने छोड़ा। आपने कहा जी ये देखो मैंने इसको 32 अरब पे पहुंचा दिया। कैसे पहुंचा दिया? आपने 400 अरब रुपया 1% पे दिया और रिफर्बिशिंग, रेनोवेशन और एक्सपेंशन ऑफ द इंडस्ट्री के लिए दिया। और उससे और इंटरनेशनल प्राइसेस, यूनिट प्राइसेस ज्यादा हुई। आप अपनी क्वांटिटी देखें। बात यह है कि आपको सच बोलना चाहिए। या तो आपको इल्म नहीं है, या आपको जो बताया जाता है वो झूठ बताया जाता है। आपके जमाने में जो इंपोर्ट्स हैं वो 72 बिलियन डॉलर पे गई, जो हमारे जमाने में 55 बिलियन डॉलर थी। आपके जमाने में जो एक्सपोर्ट थी वो मैंने जैसे अर्ज किया कि उसमें इजाफा हुआ। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया कि उसकी वजह क्या है। हमने 24.8 बिलियन डॉलर पे छोड़ी एक्सपोर्ट और आपने 32 बिलियन पे लेके गए। यस, ठीक है, इसको मानते हैं। दो चीजें, करंट अकाउंट डेफिसिट और एक्सपोर्ट आप क्लेम करते थे, ये दो, बाकी हर इंडिकेटर का आपने बेड़ा गर्क किया। पाकिस्तान की मुआशी तबाही हर तरफ, राइट लेफ्ट सेंटर आपने की। और
सिर्फ ये दो चीजें थी जिसमें आपने बेहतरी दिखाई, लेकिन एक को जाते जाते उसका भी बेड़ा गर्क कर गए। करंट अकाउंट डेफिसिट आप करीबन $17.5 अरब पे खुद भी छोड़ के गए। और जैसे मैंने अर्ज किया कि आपका इस मुल्क में जो दूसरी तबाही हुई, आपने जब रुपए का बेड़ा गर्क करने के लिए उसको खुला छोड़ा और उसके बाद उसकी जो इन्फ्लेशनरी इफेक्ट था, जो उसके यानी नतीजे में महंगाई आनी थी, वो आसमान पे चली गई। एक तरफ आपके कर्जों में बेपनाह इजाफा, 25,000 अरब जो है वो 44,000 अरब पे चला गया। आपका पब्लिक डेट एंड लायबिलिटी 30,000 अरब से 55,000 अरब पे चला गया। अब आपको जिस पैमाने से नापें, आप के सामने है कि एक तरफ पब्लिक डेट जो 25,000 से 44.5 पे गया, 19,500 अरब पे इजाफा हुआ, और दूसरी तरफ जो आपका शौकिया फिगर था जो सारी दुनिया में जाके 30,000 अरब के आप प्रचार करते थे, वो 55,000 अरब पे चला गया, 25,000 अरब का इजाफा हो गया। आप तो 10,000 अरब कम करने के लिए आए थे। आपके कर्जों की एक हिस्ट्री बन चुकी है जो कि 75 साल में नहीं बनी। आपने करीबन 75% के करीब कर्जों में इजाफा किया अपने सिर्फ 4 साल दौर में। आप या तो लाइव मुज़ाकरा कर लें और आप ले आए अपने सारे नंबर, साथ इकोनॉमिक सर्वे भी रख लें, स्टेट बैंक के डॉक्यूमेंट्स भी रख लें और हम बहस कर लेते हैं, लेकिन आवाम को गुमराह मत करें। आपने कहा जी कि शौकत तरीन साहब ने बात समझाने की कोशिश की और वो भी समझ नहीं आई। क्या बात समझाने की कोशिश की न्याजी साहब? जाके केपीके के वजीर खजाना को और पंजाब के वजीर खजाना को यह कहा कि आईएमएफ को कॉपरेट ना करो। उसकी सारी जो है ऑडियो लीक तो आ चुकी हैं, वो तमाम बातचीत तो आ चुकी है, वो तो गद्दारी के जुमरे में आती है ऐसी चीज। ये आईएमएफ का मुआहदा हमने तो नहीं किया था, ये आपने किया था, ये आपका पसंदीदा मुआहदा था। लेकिन जो आपकी आदत है, जब आपको पता चला कि मैं अब जा रहा हूं, तो आपने जो बैनुल अक़वामी कमिटमेंट की थी आईएमएफ वगैरह के साथ, आपने उसको डिसओन कर दिया। आपने बल्कि जो जितना परफॉर्म किया था उसको रिवर्स कर दिया। आपने लैंड माइन्स बिछा दी पाकिस्तान की मईशत में। और अगेन कि अगर आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आपको फारिग किया जाता और अगर उसी वक्त जनरल इलेक्शन होते, पाकिस्तान पता नहीं किस नहज पे आज पहुंच चुका होता, लेकिन आपको लोग यानी मार रहे होते फिजिकली। वो तो आप खुदा का शुक्र करें कि एक बहुत बड़ा फैसला अपोजिशन ने किया कि हम सियासत कुर्बान करके रियासत को बचाते हैं। हम अवाम इस 23 करोड़ अवाम की बेहतरी के लिए काम करते हैं। कोई बात नहीं अगर हमारे सियासी कैपिटल में नुकसान होगा। तो आप शौकत तरीन साहब की जो आपने बात की है, आई एम श्योर कि अगर आपने नहीं सुनी तो वो ऑडियो लीक जो हुई है सुन लें कि उन्होंने क्या कहा दो वजीर खजाना को कि जी आप कोऑपरेट ना करें आईएमएफ के साथ। जब ये हुकूमत आ चुकी थी तो प्रोग्राम भी आपने किया और प्रोग्राम 2019 में किया। 3 साल का प्रोग्राम होता है, वो प्रोग्राम आप मुकम्मल नहीं कर सके, वो आज भी हमारे गले में पड़ा हुआ है। और हमने पाकिस्तान की तारीख में एक ही आईएमएफ का प्रोग्राम मुकम्मल हुआ है, वो 2013-2016 है। मियां नवाज शरीफ साहब ने जब ओथ ली 5 जून 2013 को, 7 जून को काबीना ने ली, 12 जून को हमने बजट पेश कर दिया। हमने 4 जुलाई को स्टाफ लेवल एग्रीमेंट कर लिया आईएमएफ के साथ। आपने तो 1 साल लगा दिया था, आपने तो खुदकशी कर लेनी थी वहां जाने की बजाय। लेकिन आप तो आज भी खुदकशी का लफ्ज भी आपको शायद भूल गया होगा मैंने क्या कहा था आवाम को, और वो डॉक्यूमेंटेड है, वो लोगों के पास स्क्रीन मौजूद है, स्क्रीन शॉट्स। इसलिए मैं समझता हूं कि आपने जो मईशत पे डूबती छोड़ के आप गए थे, वो उसकी तबाही के जिम्मेदार आप हैं।